हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 4 का नेक्स्ट पोएम। इस वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पोएम जो कि है द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन। ये है आपका पोएम द नोबल नेचर। नोबल नेचर मतलब एक अच्छा नेचर। नोबल का मतलब है एक बहुत अच्छा कैरेक्टर जिसमें सारे गुण हो, जैसे ईमानदारी हो, हेल्पिंग माइंड हो, दूसरों की मदद करने में वो आगे आए, और एक साहसिक भी हो। वो व्यक्ति जिसमें सारी अच्छाइयाँ होती है ना, जिसमें अच्छे अच्छे गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि नोबल, कि वो नोबल पर्सन है, मतलब उसमें सारी अच्छाइयाँ भरी हुई है। तो द नोबल नेचर, तो हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, नोबल होना चाहिए। तो देखते हैं उसी के ऊपर ये छोटा सा पोएम है, बहुत ही छोटा है। चलिए जल्दी से उसको रीड करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क दोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 year to fall a log at last dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. तो ये है पोएम के पोएट का नाम देखिए, बेन जॉनसन, मतलब जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक लाइन को रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पर लाइफ के बारे में बताया है कि एक ओक ट्री कैसा होता है और एक लिली का प्लांट कैसा होता है। ओक ट्री को जो है एक छोटे से लिली प्लांट से जो है कंपेयर किया गया है, जैसे कि ये है लिली प्लांट और ये जो मोटा सा पेड़ आप पीछे देख रहे हैं ना, ये है ओक ट्री। ठीक है, तो ओक ट्री ना एकदम बेकार का पेड़ है, वो बहुत बड़ा होता है, मोटा होता है और कई साल तक जीता है, लेकिन उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता। वो ऐसे ही अपने लिए खड़ा रहता है और फिर मर के एक दिन गिर भी जाता है, पर उसकी लाइफ से किसी को कोई फायदा ही नहीं होता। पोएट कह रहा है कि ऐसे जीवन से अच्छा है, ऐसी एक लाइफ से अच्छा है कि एक छोटा सा लाइफ मिले, जैसे कि लिली प्लांट की लाइफ होती है। लिली प्लांट देखिए कितना खूबसूरत है, वो सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है ना। फ्लावर्स तो एक दिन के लिए निकलते हैं, अगले दिन वो मुरझा जाते हैं, है ना। तो देखिए लाइफ भी होनी चाहिए तो लिली प्लांट की तरह, वो चाहे कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो, पर ऐसा कुछ कर जाए जिससे लोग हमेशा उन्हें याद रखें। तो हमारी लाइफ भी एक लिली प्लांट की तरह होनी चाहिए, ना कि एक बड़े से लंबे उम्र वाले ओक ट्री की तरह। ये है ओक ट्री। ठीक है, यही इस पोएम में जो है कहा गया है। बट अब हम इसका एक एक लाइन रीड करते हैं और मतलब समझते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, तो देखिए लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि एक पेड़ की तरह चलती रहे, एक पेड़ की तरह नहीं होनी चाहिए लाइफ। इन बल्क, जो कि बहुत ही बड़ा हो, फैला हो, तो ये ओक ट्री के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, बल्क मतलब जो बहुत ही विशाल हो, बहुत ही फैला हो, बहुत ही बड़ा हो। डॉथ मेक मैन बेटर बी, डॉथ का मतलब ये डस है। ठीक है, तो एक मनुष्य का बड़ा शरीर या उसके बड़ी उम्र नहीं डिसाइड करता कि वो मैन बेटर है कि नहीं, मतलब उससे एक आदमी बेटर नहीं होता कि वो कितनी साल जी रहा है, कितनी लंबी उसकी उम्र है और वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है, इससे एक मैन बेटर नहीं होता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 year, और ना ही वो एक ओक ट्री के तरह होना चाहिए उसका लाइफ, जो कि 300 years जीता हो। जो ओक ट्री होता है, मतलब जो ओक का पेड़ होता है ना, उसकी उम्र जो है काफ़ी लंबी होती है, वो कई साल तक जीता है, कई साल तक। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए 300 years ये उसकी आयु होती है, मतलब 300 साल तक भी ओक ट्री खड़ा रह सकता है, पर वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, जैसे देखिए स्टैंडिंग लाइक एन ओक ट्री, मतलब हमारा लाइफ ऐसा नहीं कि एक ओक ट्री की तरह हो जो कि लंबे समय तक जिए पर बेकार हो, वो किसी के काम ही ना आए, है ना। ओक ट्री बहुत साल तक तो खड़ा रहता है, पर देखिए लास्ट में क्या होता है, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट। टू फॉल मतलब लास्ट में वो गिर जाता है, जब उसकी आयु खत्म हो जाती है वो गिर जाता है। लाइक अ लॉग, लॉग मतलब एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा पेड़ का टुकड़ा, एक ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को हम ट्रंक बोलते हैं पेड़ का। तो जब बहुत साल तक ये पेड़ रुकता है तो लास्ट में क्या होता है, वो जो है टूट कर गिर जाता है और वो एक लॉग
लॉग बन जाता है। लॉग मतलब एक पेड़ का एक टुकड़ा या फिर एक तने का टुकड़ा, एक पेड़ के एक हिस्से को हम लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक लकड़ी के टुकड़े की तरह नीचे गिर जाता है एट लास्ट, मतलब लास्ट में। और वो कैसा होता है गिरने के बाद? देखिए, ड्राई, सूखा सा, बैल्ड, बैल्ड मतलब उसमें कोई पत्ते नहीं, पूरा सूखा होता है, सिर्फ एक लकड़ी का तना होता है उसमें। एंड सियर, सियर मतलब भी ड्राई, जो सूखा होता है, जिसमें जान ही नहीं होती, जो बेजान होती है, ठीक है। तो लास्ट में ओक ट्री जो है, इतने साल रुकने के बाद भी लास्ट में वो एक बेजान चीज की तरह आकर नीचे गिर जाती है और अपनी लाइफ खत्म कर देती है। पर ऐसी लाइफ का क्या फायदा, है ना। तो लाइफ कैसी होनी चाहिए? देखिए, अ लिली ऑफ अ डे, एक लिली की तरह जो कि एक दिन के लिए जीती है। अ डे मतलब एक ही दिन के लिए लिली का फूल निकलता है। इन इज फेरर फार इन मे, और वो फेरर होती है मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। और वो कब खिलता है? इन मई के महीने में। तो ये यहाँ पे बताया गया है, लिली के जो प्लांट्स है ना, वो अपना फूल मई के महीने में सबसे ज़्यादा खिलते हैं, ठीक है। तो बोला है कि वो जो है बहुत ही ब्यूटीफुल होता है जो मई में खिलता है, लिली का फ्लावर, ठीक है। ऑल्दो इट फॉल, देखिए वो भी गिरता है। ऑल्दो इट फॉल मतलब लिली का प्लांट भी गिरता है, मतलब उसके फूल भी झड़ते हैं, मुरझाते हैं, गिरते हैं। एंड डाई दैट नाइट, और जिस दिन खिलते हैं सुबह, उसी रात को वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब मुरझाकर गिर जाते हैं। तो देखिए कितनी छोटी लाइफ है एक लिली फ्लावर की। वो सुबह खिलते हैं और रात को मुरझाकर गिर जाते हैं, मतलब अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, पर जब वो प्लांट की तरह खड़ा था, जब वो एक फ्लावर था, तब उसने जो है चारों तरफ अपना लाइट फैलाया था, मतलब अपनी सुंदरता से वो सभी को मोहित करता था और वो अपनी सुंदरता चारों तरफ फैलाता था। लोग जो है उसको देखकर बहुत खुश होते थे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। वो एक फ्लावर ऑफ लाइट था। लाइट क्या होता है? जो चारों तरफ चमकती है। तो वैसा ही था लिली का फ्लावर भी, वो अपनी खूबसूरती और अपनी क्वालिटी हर तरफ फैलाता था ताकि लोग उसको हमेशा याद रखें। तो ऐसा लाइफ होता था लिली का। सो हमारा लाइफ भी ऐसा ही होना चाहिए, पोएट यही बता रहा है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम बहुत लंबे साल तक जिए और हम अपने लाइफ में कुछ ना करें, हमारी बेकार सी लाइफ हो, ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हमारी लाइफ फिर ख़त्म भी हो जाती है, ऐसा कोई होगा ही नहीं जो हमें याद रखे, क्योंकि अगर हमने कुछ अच्छी चीज़ें की नहीं अपने लाइफ में तो हमें कौन याद रखेगा, है ना। तो लाइफ होनी चाहिए लिली फ्लावर की तरह, जो कि छोटी भी हो, लेकिन हमें ऐसे बड़े बड़े काम करने चाहिए जिससे दूसरे हमसे खुश हो जाए और हमेशा हमेशा हमें याद रखे। सो देखिए, इन स्मॉल प्रपोर्शंस मतलब छोटी चीजें, है ना, छोटी छोटी चीजों में ही देखिए सुंदरता होती है। वी जस्ट ब्यूटी सी, सुंदरता हमेशा छोटी छोटी चीजों में होती है, ना कि बड़े बड़े विशाल पेड़ की तरह चीजों में। यानी छोटी छोटी चीजों में हमें जो है सुंदरता देखनी चाहिए, और सुंदरता होती भी ऐसी छोटी चीजों में है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, भले ही आपके पास लाइफ में बहुत कम समय हो, लेकिन उसमें एक मैन परफेक्ट बन सकता है अगर वो अच्छे अच्छे काम करे अपने लाइफ में, है ना। तो भले ही लाइफ एक शॉर्ट टाइम के लिए हो, शॉर्ट मेजर मतलब शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपकी लाइफ हो, फिर भी अगर आप अच्छा करते हैं अपने लाइफ में तो आपकी लाइफ परफेक्ट ही बनेगी, ठीक है। और वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होगी, जैसे कि एक ओक ट्री की लाइफ होती है। तो यही है छोटा सा पोएम, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके एक्सरसाइजेस। सो देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, वो सारे वर्ड्स जो हमने पोएम में पढ़े थे। अब देखते हैं इस पैसेज को आपको कंप्लीट करना है। ये पैसेज मतलब ये पोएम ही है, ठीक है। तो पोएम अगर आपको समझ में आएगी तो हम ये कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एन डैश ट्री ग्रोस फॉर, एक कौन सा ट्री है जो बहुत साल के लिए जीता है? ओक ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ओक लिखेंगे। एन ओक ट्री ग्रोस फॉर मैनी ईयर्स, मतलब बहुत साल के लिए जीता है। इट मे बी डैश ईयर्स ओल्ड, वो कितना साल का हो सकता है? वो कितने साल का होता है? 300। तो यहाँ पे 300 लिखेंगे। वो 300 ईयर ओल्ड हो सकता है, बट इट फॉल्स डाउन लाइक अ डैश, और लास्ट में वो कैसे गिर जाता है? एक लकड़ी का टुकड़े की तरह गिर जाता है, मतलब लॉग की तरह, है ना, एक पीस ऑफ वुड, एक लॉग की तरह एट द एंड वो गिर जाता है। एंड इट डाइस, वो मर जाता है। देन नेक्स्ट, अ लिली इज डैश, एक लिली क्या है? छोटी सी है, स्मॉल है, एंड लिव्स जस्ट अ डे, एक दिन
के लिए खिलती है? इन मई महीने में खिलती है। दो इट वॉज द फ्लावर ऑफ लाइट, है ना, ये पोएम में है फ्लावर ऑफ लाइट, वो एक फ्लावर ऑफ लाइट है उसके बावजूद भी। द पोएट मीन्स दैट, अब यहाँ पे देखिए पूरा पोएम का मीनिंग दिया है एक दो लाइन में कि क्या है। सो पोएट जो है इस पोएम से ये कहना चाहता है कि पोएट मीन्स दैट लाइक एन ओक ट्री अ पर्सन में लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक, एक ओक ट्री की तरह एक पर्सन जो है लॉन्ग टाइम तक जी सकता है, बट मे नॉट हैव फ्रूटफुल लाइफ। फ्रूटफुल लाइफ मतलब एक अच्छा लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ उसको नहीं मिल सकता। इट इज बेटर टू लिव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक अ लिली एंड डू समथिंग वर्थवाइल इन दिस पीरियड, ठीक है। तो उस छोटे समय में ही हमें बहुत बड़े बड़े काम करने चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ फ्रूटफुल रहे। फ्रूटफुल मतलब बहुत ही कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, अच्छी लाइफ हो। इसके बाद देखिए मैच करना है वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ, जैसे कि बाल्ड। बाल्ड का क्या होता है मीनिंग? बाल्ड मतलब उसमें कोई भी पत्ते नहीं है। नॉट कवर्ड विथ लीव्स, जिसमें लीव्स ही ना हो। बाल्ड मतलब गंजा टकला, उसको बोलते हैं बाल्ड, ठीक है। लेकिन एक पेड़ में बाल्ड मतलब जिसमें कोई पत्ते ना हो, ठीक है, इसलिए उसको बाल्ड कहा है। देन शॉर्ट जो कि बहुत ही छोटा समय होता है। ब्रीफ मतलब बहुत कम, बहुत छोटा। स्मॉल, वेरी स्मॉल। देन परफेक्ट, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। परफेक्ट चीजें क्या होती है? जिसमें कोई गलती नहीं होती। फॉल्ट मतलब गलती, मिस्टेक, तो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मिस्टेक, फ्री फ्रॉम फॉल्ट, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, वो चीज होती है परफेक्ट। देन देखिए यहाँ पे 3 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं, आप लिख सकते हैं रोज, लोटस, लिली, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ये सारे नाम है फ्लावर्स के। कोई 3 लिखिए और इसे कंप्लीट करिए। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।